अशोक जी, आप सभी दर्शकों का भी यहाँ पर स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लॉ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती रहें। अशोक जी, हम अभी फिलहाल पिछले एपिसोड में ही बात कर रहे थे कि मानसिक मंदता और मानसिक रोग में क्या अंतर है। साथ ही हमने ये चर्चा भी की कि किस तरह से एक समाज प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। आज हम ये बात करेंगे कि संगठन किस तरह प्रभाव डालता है। संगठन दो तरह के हैं, संगठित क्षेत्र, एक असंगठित क्षेत्र। बिल्कुल। संगठन में स्वैच्छिक सरकारी, हमें याद है जब 78-79 में हमारा हाथ कटा तो बहुत सारे एनजीओज के टच में आए और जब धीरे धीरे हमारी गतिविधि दिखी, लोगों ने तो अपने संस्थानों से हमको जोड़ा। कुछ संस्थानों ने तो जोड़ करके सिर्फ ये हाईलाइट किया कि यही व्यक्ति इतना एक्टिव है, यह व्यक्ति इतना योग्य है और हमारे संगठन में इस दायित्व पर है। परंतु उस संगठन की बैठकें कब होती हैं, उस संगठन में क्या क्या क्रियाकलाप हैं, वो हम तक भी नहीं आता था। कारण वहां जितने लोग थे उनका मानना ये था, ऐसे लोगों का मुंह देखना थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। अच्छा, ये उन लोगों का हाल है जो लोग एनजीओ वगैरह चलाते हैं। बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं, एनजीओ के नाम पर, दिव्यांगों के नाम पर चलाते तो हैं, लेकिन उनको नफरत दिव्यांगों से ही है। मतलब चौक में कुछ और है, चौके में कुछ और है, लंबी लंबी बातें फेंकेंगे, लेकिन जब उनके अंदर देखिए तो स्वयं ही उनमें दिव्यांगता के प्रति सेवा का अभाव रहता है। उनका मुख्य उद्देश्य होता है दिव्यांगों को आगे करके कैसे सरकार से धन ऐंठा जाए, समाज को कैसे बगला कर धन ऐंठा जाए और दिव्यांगजन जहां वैसे ही रहे, अपना पेट भरता रहे। और यही कारण आपने देखा होगा कि एक बार बड़ा लंबा स्कैंडल आया था और उसमें ऐसे लोगों को बैसाखी या कृत्रिम अंग उपकरण दे दिए गए थे जो दिव्यांग थे ही नहीं, सारा पैसा हड़प करके बैठ गए थे। जब इस तरह के लोग माफिया बनके मात्र धन कमाने के लिए दिव्यांगों के सिर पर बैठकर ऐसा करना चाहेंगे, ये सारे दिव्यांगजन हैं जब कुंठाग्रस्त होते जाते हैं। बताइए, जो लोग एनजीओ वाले वो भी हमारे साथ ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं कि जब दिव्यांगजन जाता है तो उनको अंदर मिलने नहीं देते उनसे, जबकि वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हैं, उपनिदेशक के पद पर है, भगाइए इनको, जाके बाबू से बात कीजिए, ऐसे उनको डांटते हैं। तो जब ऐसा कोई दिव्यांगजन है जो मानसिक रूप से रुग्ण नहीं है, परंतु जब वह इस तरह से व्यवहित होता है ऐसे अधिकारी के द्वारा, ऐसे संगठनों के द्वारा, तो निश्चित रूप से वह फिर डिप्रेशन का शिकार होता है। सौभाग्यशाली हम कहेंगे भारत को, जिसने आदरणीय मोदी जैसा प्रधानमंत्री पाया है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने दिव्यांगजन का जो नाम रखा वह तो अपने में बहुत ही अच्छा कार्य रहा है। हाँ, साथ ही जो 2016 का अधिनियम आया उसमें बहुत कुछ बातें उन्होंने रखी, परंतु आईएएस पीसीएस सरकार में तो वही होते हैं ना। तो अभी भी कुछ आईएएस को और कुछ पीसीएस को बदलने की जरूरत है और जो इस दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में काम कर रहे हैं उनको भी बदलने की जरूरत है। बहुत लोग इस विभाग में अच्छे भी हैं, जो रात दिन काम करके सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोग दिव्यांगजन का जो पेंशन आता है वहां तक वसूली का अभियान चलाते हैं। हाँ, उनका जो ट्राईसाइकिल जो टेंडर वगैरह होता है उसमें भी इस ढंग चलाते हैं। कुछ जगह जब जांच होती है, डीएम साहब ईमानदार होते हैं, जांच कर लेते हैं। बहुत सारे संगठन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सक्षम की बात ले लो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, सक्षम ने इतना काम किया है ग्राउंड लेवल पर। आज उनके हर जिले में सारे कार्यकर्ता है और सब यहाँ तक कि अपना खून तक देने को तैयार रह रहे हैं। रक्तदान दिवस था, हाँ, तो भी उन्होंने दिया था। ऐसे संगठन जो समाज में आते हैं वो मोटिवेशन बढ़ाते हैं, दिव्यांगजन को समावेशी बनाने की बात करते हैं। मोदी जी ने एक ऐसा अभियान चलाया, जो लोग दिव्यांगजन के नाम पर लूट रहे थे, ऐसी कई सारी संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड किया, कार्यवाहियां हुई, है ना। तो ऐसे लोग तो तकलीफ में होंगे, दिव्यांगजनों को भी आगे आना पड़ेगा। सरकारी सब कुछ नहीं है, आप भी करो ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूं, जाके पाँव न फटी गवाई सो का जाने पीर पराई। इसीलिए सरकार को भी चाहिए कि दिव्यांगजन को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व संगठन में भी दे, सार्वजनिक क्षेत्र में भी, ताकि इनकी बात वहां तक जाती रहे। जो समस्याएं आती हैं सरकार उससे रूबरू होती रहे और उसके मुताबिक उसका निराकरण होता रहे। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। आशा करती हूँ कि समाज और संगठन दोनों इस बात पर एनालिसिस करेंगे और ये बात समझ पाएंगे
कि एक दिव्यांगजन की पीड़ाएं क्या होती हैं और उनका निराकरण कैसे हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।